बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नूर हिकमत यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सामिन, अक्सर औक़ात घरों से कुछ चीज़ें, छोटा मोटा सामान या पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं, जिनका ज़्यादातर पता ही नहीं चलता कि वो गए तो गए कहाँ। ये सामान या पैसे वगैरह ज़रूरी नहीं कि बच्चे, बड़े, घर ही के अफराद या बाहर के कोई आने जाने वाले लोग ही चोरी करें। ये सामान, पैसे वगैरह जिन्नात भी चोरी करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। घर वालों की समझ में ना आने वाली चोरियाँ अक्सर औक़ात शरीर जिन्नात ही चुराते हैं। बाज़ औक़ात तो बहुत कीमती चीज़ें भी चोरी हो जाती हैं। इन जिन्नात की चोरियों को रोकने के लिए या इनसे बचने के लिए ये छोटा सा वजीफ़ा या अमल कर लें, इंशाअल्लाह फिर कभी भी जिन्नात चोरी नहीं करेंगे। करना आपने क्या है, सुबह के वक़्त 200 बार सूरह फलक, सुबह के वक़्त 200 बार सूरह फलक और शाम के वक़्त 200 बार सूरह नास पढ़नी है। सुबह के वक़्त 200 बार सूरह फलक और शाम के वक़्त 200 बार सूरह नास पढ़नी है। बेशक सुबह का अमल फजर की नमाज के बाद कर लें और शाम का मगरिब की नमाज के बाद कर लें। और अगर ज़्यादा असर पैदा करना चाहें तो हर नमाज के बाद एक तस्बीह अज़ान की पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पढ़ने वाले को ख्वाब में या हकीकत में भी आवाज़ें आ सकती हैं कि बताओ तुम क्या चाहते हो। जब पहली बार ये आवाज़ या ख्वाब आए तो इग्नोर कर दें, उसकी तरफ तवज्जो ना दें। दूसरी बार आने पर जिन्नात से या जो आवाज़ आती है उससे मुखातब होकर कहें कि हमारी चीज़ें वापस कर दें और आइंदा हमारी चीज़ें चोरी ना हों, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहले से चोरी शुदा सामान भी मिल जाएगा और आइंदा भी चोरियां नहीं होंगी। सुबह और शाम के वक़्त सूरतें पढ़ने से पहले और बाद में दरूद पाक ज़रूर पढ़ें और कोई भी वजीफ़ा और अमल शुरू करने से पहले कुछ सदका खैरात ज़रूर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के साथ फिर हाज़िर होते रहेंगे। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।